हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप सभी के सम्मुख गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो कि क्षेत्रफल से संबंधित हैं और ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः 4:3 का अनुपात है। इसकी परिधि 112 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, परिधि बता दिया गया है कि इसकी कितनी है, और लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात बता दिया गया है। ठीक है, एक आयत हम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। एक छोटा सा आयत हमने बना लिया और लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात जो बताया गया है वो 4:3 है। इसको हम 4x लिख लें लंबाई को और चौड़ाई को 3x लिख लें, क्योंकि लंबाई 4 और 3, तो अनुपात के लिए हम x अगर मान लें ज़्यादा उचित रहेगा सरल तरीके से। पहले हम ऐसे थोड़ा इसको लॉन्ग मेथड से या विस्तार से आपको बता दें, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे तुरंत ये 10 सेकंड में इसको हल करेंगे हम। तो ये हो गया इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और इसकी परिधि बताई गई है 112 सेंटीमीटर। तो जो आयत की परिधि होती है, आयत की परिधि जो होती है वो होती है 2l+b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई यहाँ पर है 4x प्लस चौड़ाई है 3x। आयत की परिधि दिया हुआ है कितना, 112 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 112 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और 3 7x, यानी ये हो गया 14x इज इक्वल टू 112। तो x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 14। तो 14 से 14 1 जा, ये 8 जा, तो x बराबर जो निकल के आ गया वो आ गया 8। तो अब हम लंबाई और चौड़ाई इजली निकाल पाएंगे। लंबाई है 4x, तो 4x इज इक्वल टू 8 गुणे 4, यानी ये हो गया 32, और 3x है चौड़ाई, तो ये हो गया 24। अब पूछा गया है इस आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहां पर दी हुई है 32 गुणे चौड़ाई 24, गुणा कर लेते हैं इसको। तो गुणा करने पर यह आएगा 768 सेंटीमीटर। इसका गुणा आएगा 768। तो 768 सेंटीमीटर जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। अब अगर इसको हम शॉर्ट तरीके से इसको हल करना चाहें तो हम इसको माइंड में देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अनुपात दिया है 4:3, यानी लंबाई 4 तो चौड़ाई 3, ये इसका अनुपात है। तो हम x अगर मान ले तो 4 3 7, ठीक है, ये 7 हो गया। और क्या होता है कि परिधि जो होती है वो 2 गुना होती है, तो इसको हम 2 कर देंगे तो ये आ गया 14। तो हम 112 को 14 से डिवाइड कर दें तो ये 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू 8 आ गया तो लंबाई हो जाएगी 8 गुणे 4, यानी ये हो गया 32, और चौड़ाई हो जाएगी 8 गुणे 3, यानी ये 24 हो जाएगी। क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसका गुणा कर देंगे, गुणा करने पर ये आ जाएगा 768। तो मतलब इसको हम माइंड में कैलकुलेट करके और इसका उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये है। तो इसका उत्तर आ गया 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है। प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है, तो इस आयताकार प्लाट की परिधि क्या है? तो यहाँ पर प्लाट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, वो दिया है 3:2, यानी लंबाई को हम मान लेते हैं, अनुपात दिया है 3:2, तो लंबाई हो गया मान लेते हैं 3x और चौड़ाई वो है 2x।
प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है। ये बता रहा है प्लाट की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है। यानी 3x माइनस 2x, लंबाई में से अगर हम चौड़ाई को घटा दें तो ये हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि लंबाई जो है अधिक है चौड़ाई से 40 मीटर, तो घटाने पर ये आ गया 40 मीटर। 3x माइनस 2x यानी x बराबर आ गया 40। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो लंबाई हो जाएगी 3 गुणे 40 और चौड़ाई हो जाएगी 2 गुणे 40। तो ये हो गया 120 और ये हो गया 80। चौड़ाई हो गई 80, लंबाई हो गई 120। अब पूछा गया है इस आयताकार प्लाट की परिधि क्या है। परिधि पूछा गया है। परिधि होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 120 प्लस चौड़ाई दिया गया है 80 आ गया है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2, 120 और 80 ये हो जाएगा 200, यानी 2 गुणे 200 बराबर ये हो गया 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर जो होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया है। 400 मीटर जो होगा यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिधि 126 सेंटीमीटर है तो इस आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। बताया गया कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई हम मान लेते हैं x, तो चौड़ाई पूछा गया, चौड़ाई कितनी हो जाएगी। बताया गया है चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि लंबाई है x तो चौड़ाई से लंबाई 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसलिए चौड़ाई जो होगी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम हो गई, यानी x माइनस 7 हो गई। अब बताया गया इस यदि आयत की परिधि 126 सेंटीमीटर है, परिधि 126 सेंटीमीटर है, जो परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 126 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 7, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 2x माइनस 7, यानी हो जाएगा 4x माइनस 14। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 126, इसको इस साइड अगर हम ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस 14, यानी ये हो जाएगा 140। 4x बराबर 140, तो x बराबर 140 डिवाइडेड बाई 4। काटते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 4 5 जा 35 आ गया। x बराबर आ गया 35 पे 35 आ गए x बराबर। तो लंबाई जो हो गई वो हो गई 35, क्योंकि x बराबर लंबाई, लंबाई हो गई 35। यहाँ पूछा गया है चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी 35 माइनस 7, यानी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के समान है। वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, वृत्त का दुगना व्यास कितना है। ध्यान रखिए यहां पर पूछा गया है वृत्त का दुगना व्यास कितना है, व्यास वो भी 2 गुना, व्यास का 2 गुना यहां पर पूछा गया है। वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के समान है। वृत्त की परिधि जो होती है उसका फार्मूला होता है 2 पाई r, और वर्ग की परिधि
वो होता है भुजा गुणे 4। ठीक। अब वृत्त की परिधि जो है 2πr इज इक्वल टू भुजा गुणे 4। यहाँ हमें वर्ग की एक भुजा बताया गया है 33 सेंटीमीटर है, यानी 33 गुणे 4, ये दोनों बराबर है बताया गया है, ऐसा कि वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के समान है, तो ये दोनों हो गए बराबर। हमें निकालना है व्यास का दुगुना व्यास निकालना है। व्यास जो होता है r होती है त्रिज्या और 2r होता है व्यास, और 2r होता है व्यास। ठीक है, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 33 गुणे 4 बाई पाई। पाई का मान होता है 22/7, यानी आ गया 33 गुणे 4 बटा 22 बटे 7। 7 को हम ऊपर लिख दें यहां पर। अब इसको हल करें हम। 11 2 जा 11 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया 2r इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 7 जा 42, 42 आ गया, यानी व्यास जो है वो हो गया 42। लेकिन यहां पर पूछा गया है व्यास का 2 गुना, तो यानी इसको हम 2 से गुणा कर दें। 2 व्यास 42 दून 84, तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न में पहले पढ़ता हूं। एक वर्ग की परिधि 48 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की माप क्या है। इसके पहले जो प्रश्न अभी सॉल्व किया गया उसमें वर्ग की परिधि क्या होती है वो बताया गया, और यहाँ पर उस भुजा की माप पूछा गया है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग हल कर पाएंगे और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए आए हों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।